साथियों, जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी के। साथियों, आज की जो वीडियो है ये बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी, जिन्होंने दिल्ली का विधानसभा का इलेक्शन है और एक बीएसपी की रैली में उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है उन्होंने गरीबों को फ्लैट देने की याद इलेक्शन के समय में आई है, इससे पहले नहीं आई। दूसरी बात, केवल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 12,000 नौकरियां दी हैं, जिन्होंने 27 लाख 28 लाख का टारगेट था, केवल 12,000 नौकरियां दिल्ली में दी हैं। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि पानी साफ सुथरा दिल्ली में नहीं आता। चौथी बात है, एजुकेशन बहुत महंगी है, जो कि इस पर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और साथियों, हर मुद्दे पे भाई आकाश आनंद जी ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो अगर वो चाहते तो एससी समाज या ओबीसी समाज के बीच में से कोई मुख्यमंत्री दिल्ली का हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास ये अवसर था। तो काफ़ी बातें आकाश आनंद जी ने इलेक्शन के समय में कही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकाश आनंद जी ने काफ़ी बार जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर भी किए, बीजेपी के ऊपर भी किए। तो साथियों, उन्होंने बातें एकदम ठीक कही है। क्यों? जितनी नौकरियां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर युवाओं को देनी थी उतनी वो नहीं दे पाए। और रही बात कि लोगों को केवल एक आश्वासन ही दिया, अब उन्होंने कहा कि 2100 रुपये हम महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे। तो ऐसा उन्होंने पहले संकेत दिया, पहले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार में लेके आओ, फिर हम 2100 रुपये महिलाओं के अकाउंट में गिरेंगे। तो उन्होंने पहले बहलाने फुसलाने का काम सदा से किया है। रही बात बीजेपी की, यही नीतियां हैं कि जब एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट पर रहे हैं उनको रेगुलर नहीं किया। तो इतनी अच्छी जो मंशा है वो बीजेपी की भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइम डीटीसी के जो कंडक्टर वो कॉन्ट्रैक्ट पर रहे हैं उन्होंने भी काफ़ी आंदोलन दिल्ली के अंदर जो किए हैं कि उनकी जो सैलरियाँ हैं, जो रेगुलर जो वर्कर हैं उनके मुकाबले उनकी सैलरियाँ होनी चाहिए, और जो उनकी ELCL भी होनी चाहिए कि जिस दिन उनकी छुट्टी हो जाती है तो वो एब्सेंट हो जाते हैं। इलाज का भी जो है उन्होंने बात रखी है। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि बीजेपी और कांग्रेस इधर या आम आदमी पार्टी, इनकी सरकारें दिल्ली में रही हैं, लेकिन इन्होंने बहलाने फुसलाने का काम हमेशा दिल्ली के अंदर किया है। तो अब की बार आप लोग जो है आकाश आनंद जी जो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, युवा हैं, पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर रावण भी युवा है, दोनों नेता बहुजन समाज के युवा हैं और समाज के बीच में वो जा रहे हैं, अपनी एजुकेशन की बात उठा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो SC ST OBC के जो दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरियों में जो पद है जो खाली पड़े हैं, 5-6 लाख जो पद जो खाली पड़े हैं उनको भरने का काम ये सरकारें इस टाइम जो करें। क्यों? आपको पता है कि इनकी मंशा पहले से ही ठीक नहीं रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब की बार आप युवा जो हमारे लीडर हैं, भाई आकाश आनंद जी हैं, भाई चंद्रशेखर रावण जी हैं, इनकी आपस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर बहुजन सरकार होना बहुत ही जरूरी है। जो ये लूटपाट जो दिल्ली में हो रही है, ये लूटपाट रुके, और ये जो आपस की जो गैंगवारी है बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, ये दिल्ली से हटाई जाए। और अब की बार आप लोग जो मौका है, अब की बार बहुजन सरकार चाहे BSP आए चाहे ESP आए, दोनों को आप लोग अवसर दें और इन्हीं की सरकार दिल्ली में रहे, जिससे दिल्ली का जो इनकम टैक्स का जो 85% बहुजन समाज का जो पैसा इन सरकारों के पास ये जाता है, तो वो पैसा जो है इनके विकास में यूज हो, कि लूटखोरों जो चोरों की सरकार है वो हटे। और रही बात, एक बार अवसर आपको अपनी सरकारों को भी देना चाहिए। आपने बीजेपी को भी मौका दिया, आपने आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया, आपने कांग्रेस को भी मौका दिया, लेकिन हर बार आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब की बार आप इनके बहकावे में ना आए, इनके जुमले में ना आए। अब की बार बहुजन सरकार आपको दिल्ली में चाहिए। और आप लोग जो है, अभी फ्लैट की याद इनको इलेक्शन के समय में आई है, और आपको पता है कि दिल्ली के अंदर गरीबों की संख्या ज़्यादा है। अगर उनको रियायती दरों पर अगर DDA में फ्लैट मिल जाए, और ये सरकारें नहीं कर सकती, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी सरकारें चाहिए, BSP चाहिए, ASP चाहिए, दोनों पार्टियों का आपस में गठजोड़ हो और दिल्ली के अंदर यही पार्टियां आए। और एक बार बहुजन समाज जो कि 85% के करीब दिल्ली के अंदर है, वो इनको जरूर इनको मौका दे। क्यों? हर बार अगर आप इन्हीं को देखते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इन और आपके लोगों में अंतर है क्या। तो इस वीडियो का मेरा बनाने का यही एक मेरा रीजन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कभी भी बहलाने फुसलाने का काम नहीं किया। उन्होंने सीधा
संविधान में राइट दिया, और ये लोग संविधान को कुचलने का काम इनका हमेशा रहता है। तो संविधान को भी बचाना है, गरीब लोगों के हक अधिकार जो है सरकार बनाकर आप लोगों को मिले, ये पैसा आपका है, इनका नहीं है। ये जो खरबोपति होते जा रहे हैं ना, बड़े बड़े महलों में ये लोग रहते जा रहे हैं और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते, उन्हीं को ये फायदा देते। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी संख्या इतनी भारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। संख्या भारी आपकी है, लेकिन आप ही इनके सामने जाते हो और इनके सामने भीख मांगते हो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सरकार बनाएं और अपनी वोट का सही इस्तेमाल जो करें। अब की बार बहुजन सरकार। जय भीम, जय भारत।